नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के केहुनिया पंचायत के दीघाधार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 24,09,600 रुपए की लागत से कोजवे पुल निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। पुल निर्माण जो हुआ है हम लोग का केहुनिया पंचायत का अंतर्गत में मनरेगा फंड से है। लगभग हम लोग का उम्र से इसी कट्टा दहस में हम लोग चल रहे हैं, कादो कीचड़ पानी बाढ़ पानी में। यहाँ आवागमन है, लगभग 50,000 आदमी बंगाल, बिहार, कटिहार, लाभा, प्राणपुर सब आवागमन है। यहाँ इतना आवागमन है और बाढ़ के लिए इतना गंजान था, लेकिन मुखिया जी का हम लोग धन्यवाद देते केहुनिया का कि पुल को निर्माण किया है और बहुत जल्द से जल्द पुल को काम का विकास का काम आगे बढ़ाए। हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर। अभी जो मुखिया जी, हमारा प्रेजेंट मुखिया जी जो हैं अब्दुल हन्नान साहब, वो ये पुल बना के हम लोग के मतलब इतना सहूलियत कर दिया है। सिर्फ हमारा नहीं बल्कि यहाँ पर तकरीबन 10 पंचायत को एक साथ जोड़ा गया है। यहाँ से हम हर एक रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। पूर्णिया, कटिहार, हम बास्तोल, उसके बाद कुरेठा कहीं भी जा सकते हैं। मनसाही, हम हर जगह इस रास्ते से हम जा सकते हैं सर। एक तस्वीर बेगूसराय से सामने आ रही है जो स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। हालांकि उप स्वास्थ्य केंद्र को भवन तो पूरी तरह आधुनिक रूप से बनकर तैयार है, लेकिन ना तो वहां एक भी डॉक्टर रहते हैं और ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मी। ये बरहरा स्वास्थ्य केंद्र है, कोई लाभ नहीं है यहाँ, ठीक ना। जब से बना है, बनने से पहले भी इसका स्थिति पूरा तरह से खराब था। अब बनने के बाद कुछ लोग को आशा हुआ कि हमारे बरहरा ग्राम में अथी बना है चिकित्सालय तो अच्छा सुविधा मिलेगा, लेकिन यहाँ कोई सुविधा मिल ही नहीं रहा, ठीक ना। सब आदमी परेशान है कि इसमें सुविधा कम मिलेगा। जब से बना है तब से इसमें तले लगा रहता है। कुछ पदाधिकारी भी आए थे जांच के लिए, जांच किए थे। अब वो जांच में क्या आया नहीं आया वो तो वही न बताएंगे रिजल्ट। इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं पूरा ग्रामीण पंचायत का। तो सही उपचार होना चाहिए। और गरीब गुरबा को कुछ मिलना चाहिए, दवा भी, और क्या उपचार होगा। और बनने के बाद ना अभी तक कोई डॉक्टर इसमें बैठे हैं और बार बार कहने के बावजूद भी यहाँ नहीं बैठ के आस पड़ोस किसी के घर पे जाके बैठते हैं और वहीं दवा सुई जो होता है वैक्सीन वगैरह देने का तो वहीं देके वापस चले जाते हैं। को मान के चलिए ग्रामीण से कुछ कंप्लेन मिला था जी यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, अक्सर बंद रहता है, तो हम लोग आए यहाँ देखने के लिए। तो सही में बंद है। एक दिन और आए थे, वो बेगूसराय जिला साहित्य जांच में, उस दिन भी बंद था। हम चाहते हैं सुचारू रूप से चले। मेरी जानकारी में तो है कि शकुंतला देवी नाम की एक जीएनएम वहाँ पर स्थापित है और काम भी कर रही हैं। अब आपके थ्रू ये बात मेरे संज्ञान में आया है तो मैं अविलंब इसका जांच कराऊंगा और इतने दिनों से उन्होंने क्या काम किया और कहाँ काम किया इसकी पूरी जानकारी लेकर के न्यायोचित। मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बंजरिया थाना क्षेत्र स्थित घोड़मरवा गांव से गुजरने वाली दुधौरा नदी के पास स्नान करने के दौरान 2 युवतियों की डूबने से मौत हो गई। मिलल कि ना? आज सुबह में शतधन कार्यक्रम के मौके पर महिलाएं नदी में गए नहाने के क्रम में 2 बच्ची की डूबने की खबर आ रही है। मैंने सीओ और एडीएम आपदा विभाग से बात करके एनडीआरएफ की टीम को जल्द से जल्द वहां भेजने का काम किया है और वहां जब मैं भी 1 से 2 घंटे मैं भी पहुंच करके उसका जायजा ले रहा हूँ क्या स्थिति है वहां पे। ऐसी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे लोग बचे। थोड़ा सा नदी में पानी जो बढ़ रहा है तो थोड़ा सा एहतियात करने की भी हम लोगों को जरूरत है। अररिया के निजी हॉल में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन का शुभारंभ स्वर्गीय रामविलास पासवान के फोटो पर पुष्प अर्पित कर किया गया। उसके बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई।
हमारा उद्देश्य अररिया ज़िले में भी बिहार के अन्य ज़िलों की तरह जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करना है। दलित सेना बिहार में ही नहीं पूरे देश में मजबूत है और वो आज भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित सेना की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ खड़ी है और श्रद्धेय पद्मश्री रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करने के लिए कृत संकल्पित। राष्ट्रीय लोजपा के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का सिंबल क्या है? और हमारा सिंबल जो है सिलाई मशीन है, उसका भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि अब हमारा सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह हो गया है और हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं और आगे भी मजबूती से हम लोग बने रहेंगे। अगला चुनाव भी हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी परिवार के सभी प्रकोष्ठों के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग पूरे बिहार में कर रहे हैं। आज हमारा अररिया में 24वां जिला है। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों का समाज बनाने के लिए पारस बाबू के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, दलित सेना एवं सभी प्रकोष्ठ के साथी पूरे बिहार में कार्यक्रम चला रहे हैं और गांव स्तर तक, पंचायत स्तर तक, वार्ड स्तर तक कैसे हमारा संगठन पहुंच सके, साथियों के बीच में जिम्मेदारी का बंटवारा किस रूप में कर सके, ताकि आने वाले दिनों में हम अपनी पार्टी को भी मजबूत करें, अपने गठबंधन को भी मजबूत करें और एक सशक्त राजनीतिक दल होकर के हम बिहार में अपनी उपस्थिति, देश में अपनी उपस्थिति राजनीति कर सकें। आज अररिया जिला में हम सब लोग बैठ करके साथी आपस में कार्यों का बंटवारा करेंगे और आने वाले 3, 4, 5 महीनों में फिर मीटिंग करके और अपनी ताकत को फिर एक बार समय समय पर करते रहेंगे। मामला जहानाबाद जिले के काको प्रखंड के सुलेमानपुर सरकारी मध्य विद्यालय का है, जहां प्रधानाध्यापक और शिक्षक ने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से बाल मजदूरी करा रहे थे, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो जब जहानाबाद जिले के जिलाधिकारी रिची पांडे के संज्ञान में आया तो फौरन उन्होंने विद्यालय जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने देखा कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक और शिक्षक बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहा है, जिसे वायरल वीडियो में स्पष्ट देखा भी जा सकता है। जिलाधिकारी जहानाबाद रिची पांडे ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बाल संसद मीना मन थोड़ा बहुत इधर उधर ईटा को हम करवा देते हैं, इसमें कोई नहीं, चूंकि उसकी एक्टिविटी को जानना है। पढ़ने के लिए भर के लिए नहीं है सर। जब क्लास आवर लगता है, हमारा टीचर भी है, उनसे पूछा जाए, कभी कुछ नहीं ऐसा है। पढ़ने के लिए आते हैं तो काम थोड़ी उस समय लेते हैं सर। जब पार्ट टाइम कोई कभी होता है ना, तब वो ऐसा दिन भर वर्क नहीं है कुछ। करकट जब हमारे पास नहीं था, किचन का दिक्कत था, तो हमने करकट बगल वाले से लिया कि भाई करकट दे दीजिए। तो हुआ कि कैसे चढ़ेगा, तो बच्चा लोग कहा कि हम लोग चढ़ा देंगे, तो हुआ कि चढ़ा दीजिए। इसमें हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। नहीं, काम कराना नहीं सर, क्योंकि बरसात का समय है, आदमी मिल नहीं पा रहा था, तो बच्चा लोग कहा कि हम लोग थोड़ा बहुत सहयोग करके, टीचर हम लोग मिल करके अथी कर दिया। रीगा के बिस्कोमान भवन के काउंटर पर खड़े किसानों को 1 बोरा यूरिया खाद लेना शुक्रवार को महंगा पड़ गया। सुबह 7 बजे से ही काउंटर पर भीड़ लगना प्रारंभ हो गया था। स्थानीय पुलिस सूचना पाकर वितरण स्थल पर पहुंचकर पुलिसिया रौब दिखाना प्रारंभ कर दिया। यूरिया खाद के लिए किसानों की बेचैनी बिस्कोमान में देखने के लायक थी। इसी बीच पुलिस की लाठी से एक किसान बुरी तरह घायल हो गया। घायल किसान की पहचान इमली बाजार निवासी जीतू सहनी के रूप में हुई है। क्या घटना हुआ है? लाइन में खड़ा थे तो लग गया घंटा। कौन मारा है आपको? छोटा हुआ कोई पीटा। और भी लोगों को पीटा है? ना, दूसरे को। एगो स्पेशल आपको क्या पीट दिया? तो नहीं, लाइन में खड़ा था। क्या नाम है आपका? जीतू सहनी। जीतू सहनी। सवेरे से 5 बजे यहाँ के भूखे प्यासे अभी तक सर देख लीजिए, खाना नहीं खाए हुए लाइन में 3 बारी 4 बारी लाइन के तोड़वा के बाहर निकाल रहा है। अब पुलिस वाला आना धुंध चला रहा है उसमें।
बेगूसराय में भाई और भाभों का रिश्ता उस वक्त तार-तार हो गया जब जमीनी विवाद में बड़ा भाई और उसके परिवार के लोगों ने न सिर्फ अपने छोटे भाई की पत्नी की ईंट पत्थर से जमकर पिटाई की, बल्कि उसे सरेआम नंग धड़ंग भी कर दिया गया। इस घटना में बीच बचाव करने पहुंचे छोटे भाई और उसकी बेटी को भी भाइयों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसे जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम मट्टी गिराए घर में, वो झोपड़ी हमको औकात नहीं है बनाने की, गरीब है घर, मतलब माटी गिराए वो गिर गया। उस दिन से रोज गाली दे रहा, हम बोले बस हमको सारी पकड़ के घींच कर मेरे नंगा करके सब मिल कर मारने लगा। भैंसुर जात जैसे 3 गो भैंसुर है, सब जात है, सब मिल कर मारने लगा। ईटा पत्थर लोड़ी, मतलब वो कहता है घर बनाने के लिए 50 जमीन लिख दो। हम जमीन नहीं लिख सकते हैं, हमको 5 बच्चा है, 2 बेटा 3 बेटी है। तो देखते घर पे बैठे हुए तो इसको मारा तो कम छुड़ाने गए तो हमको डाले को मारने लगा सब मिल। उसके बाद जो है मिट्टी भी गाली बक रहा था, रात में 10 आदमी को भी परचारे थे रात में, वो भी कोई कुछ नहीं बोला था। गेहूँ में तो वैसे सुबह होकर के अपना गाँव का सब चला गया। हम बैठे थे खेत से आए, कमा के घर बैठ के खाना खा रहे थे, इसी कारण हुआ था। दोनों आपस में बात कर रहे थे और कुछ बात ही नहीं था। बेगूसराय के छौड़ाही प्रखंड क्षेत्र स्थित एकम्बा पंचायत के सरपंच पुत्र को रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलना महंगा पड़ गया तथा ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़कर मंदिर में शादी करवा दी। घटना समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र स्थित सकरपुरा गांव की है। पिताजी का नाम ग्राम पंचायत थाना जिला और लड़की क्या नाम हुआ? साधना कुमारी। तो आप एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे? कितना दिनों से प्रेम कर रहे थे? लगभग 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना से प्रेम कर रहे थे। और अभी जो लड़की के सामूहिक रूप से समाज के रूप में स्वेच्छा से शादी हुई है, इसमें आप सहमत हैं? स्वेच्छा से शादी कर रहे हैं? अब लड़की से स्वेच्छा से शादी कर रहे हैं? हाँ। कोई दबाव नहीं ना है? और दोनों स्वेच्छा से शादी कर रही है। पसंद है लड़का? कोई दबाव नहीं ना है? कोई दबाव डाला है? भाजपा ने राज्य के 243 विधानसभा के बदले केवल 200 क्षेत्रों में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों के कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, जिसे लेकर सवाल भी उठाए गए थे कि भाजपा 43 सीट को भूल गई है। साथ ही एनडीए गठबंधन को लेकर भी बार बार सवाल उठाए जाते रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा कोटे से गन्ना उद्योग व विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि बीजेपी एनडीए है और बिहार एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ही नेता रहेंगे। नीतीश कुमार का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है और हम लोगों का सहयोग नीतीश कुमार को मिलता रहेगा। बहुत ही भारत की बात है हम लोगों के लिए कि हमारे बीच में चलकर महिला मोर्चा की इतनी बड़ी नेत्री आप भी लेके आओ और सामान का चादर भी। दिनों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती चली आई है और मोदी जी के तरह ये सभी कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो आज 2 दिन यहाँ हुआ है और कल फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी आएंगे और परसों हमारे माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का भी ये मोर्चा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का अध्यक्ष का एक सम्मेलन बिहार में पहली बार रखा गया है, जो अपने आप में एक अद्भुतपूर्ण कार्यक्रम है। और सभी मोर्चा बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्र में जाकर और जन संवाद का काम करते हैं। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।